टू डायमंड्स कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोक्लेव के बारे में। दिस इज़ एन ऑटोक्लेव। इसके क्या पार्ट्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, कैसे ये काम करता है और इसके पीछे क्या जो प्रिंसिपल काम करता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है कि ये जो ऑटोक्लेव है इसमें एक इंसुलेटेड प्रेशर चैम्बर होता है अंदर इसके, जो कि हाई प्रेशर स्टीम को यूज़ करके हमारे लेबोरेटरी या क्लिनिकल मटेरियल आइटम्स को जो है वो स्टेरलाइज करता है। तो इस स्टरलाइजेशन में मॉइस्ट हीट यानी कि स्टीम काम करती है। हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन नहीं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए हॉट एयर ओवन यूज़ किया जाता है एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए ये ऑटोक्लेव यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले एक तो ये नॉन टॉक्सिक होता है, कॉस्टली ज़्यादा नहीं होता है कंपैरेटिव टू अदर मेथड्स, एंड इसमें जो है स्टरलाइजेशन बहुत अच्छे से होती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बेटर वे टू स्टरलाइज द लैब इक्विपमेंट्स। इसमें देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इसमें जो है आपका मॉइस्ट हीट है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। कैसे डिस्ट्रॉय करती है कि वो या तो इरिवर्सिबल कोएगुलेशन कर देगी, यानी कि जो इफ़ेक्ट इसने प्रोड्यूस किया वो वापस टर्न बैक नहीं किया जा सकता। Then second is it can denaturate the enzymes or the structural proteins of the microorganisms। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके पार्ट्स के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ प्रेशर गॉज जो प्रेशर आपका मेंटेन करता है। इसके बाद आता है इसमें एक सेफ्टी वॉल्व जो कि अगर आपका मेन वॉल्व काम ना करे तो उसकी जगह पे ये आपका प्रेशर जो है वो रिलीज़ कर सकता है। देन देयर इज़ एन एग्जॉस्ट वॉल्व। ठीक है, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी और एक्स्ट्रा प्रेशर गॉज है। मेन चीज़ें ये हैं कि एक तो इसमें सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर गॉज और एग्जॉस्ट वॉल्व होता है। सबसे पहला काम होता है एग्जॉस्ट वॉल्व का, जो कि प्रेशर को जब जितना रिक्वायर्ड प्रेशर है जब वो मेंटेन हो जाए, उससे आगे ना बढ़े, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, एम्बिएंट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये एग्जॉस्ट वॉल्व होता है। तो प्रेशर रिलीज़ कर देता है हमारे रिक्वायर्ड टाइम के बाद। देन ये सेफ्टी वॉल्व होता है कि अगर ये एग्जॉस्ट वॉल्व काम ना करे तो ये सेफ्टी वॉल्व को हम यूज़ कर सकें। देन उसके बाद आता है ये लिड। दिस इज़ अ लिड विच सील्स और प्रोवाइड्स वैक्यूम टू आवर ऑटोक्लेव, जिससे कि एयर जो है वो पास आउट ना हो सके। और इसके अंदर होती है एक बकेट जिसमें हम हमारा सामान रखते हैं एंड इसको अंदर बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक होता है जो आप देख सकते हैं नीचे, वो है हीटिंग एलिमेंट। इस हीटिंग एलिमेंट को पानी में ही जो है इसके लेवल पर पानी होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर पानी कम होगा रिक्वायर्ड लेवल से तो आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वो बर्न आउट हो सकता है। तो वो बर्न आउट ना हो तो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ वाटर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। मॉइस्ट हीट में एक बात ये ज़रूर याद रखनी है, मॉइस्चर को ऐसा वाटर को नहीं यूज़ कर रहे हैं स्टेरलाइज करने के लिए, हम स्टीम बना रहे हैं, प्रेशराइज्ड वाटर ले रहे हैं। स्टीम बनाकर हम जो है उसे हमारे लैब इक्विपमेंट्स को, क्लिनिकल आइटम्स को स्टेरलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने देख लिया। उसके बाद ये है आपका जैकेटेड चैम्बर, क्यों, ताकि इसमें जो है स्टीम मेंटेन रह सके। तो इसमें सबसे पहला काम यही होता है कि जो आपके इस जैकेटेड चैम्बर में एयर है वो आपका एयर जो है वो स्टीम से रिप्लेस हो जाती है। जो आपका इसके अंदर पानी है, जब वो एलिमेंट हीट अप होता है, पानी को स्टीम बनाता है एंड जो इसके अंदर एयर है वो स्टीम से रिप्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपकी एयर जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाती है और अंदर स्टीम बननी शुरू हो जाती है। तो स्टीम जो है वो प्रेशर के साथ एज अ मीन्स एक्ट करती है ताकि हम हाई टेम्परेचर ऑब्टेन कर सकें और डायरेक्टली हीट ना लगे एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस हो सके। 2 टेम्परेचर्स हैं जिस पे मेनली काम किया जाता है। सबसे ज़्यादा काम किया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस पे एंड सेकेंड वन इज़ 132 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम 121 डिग्रीज़ पे रखते हैं तो हम रखते हैं इसको लगभग 15 to 20 मिनट्स के लिए।
एंड देन यहाँ पे हम बटन्स यूज़ करके इसके सेटिंग्स कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर चाहिए, कितने मिनट्स के लिए रखना है, कितना प्रेशर मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम सेटिंग्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन के फेजेस क्या हैं। तो स्टरलाइजेशन के 3 फेजेस हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हम ये एक ग्राफ बनाएंगे, यहाँ है टाइम और ये है वैक्यूम प्रेशर या टेम्परेचर। तो सबसे पहले फेज़ में हम जा रहे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट फेज़ विच इज़ पर्ज। देन सेकंड फेज़ है एक्सपोजर, देन थर्ड फेज़ आता है एग्जॉस्ट। तो ये 3 फेजेस हैं स्टरलाइजेशन के। इन तीनों फेजेस में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है पर्ज। तो पर्ज में हमारा जो एयर है, जैसे मैंने आपको बताया, एयर जो है वो रिप्लेस होता है स्टीम से। हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन होता है फर्स्ट फेज़ में, विच इज़ द पर्ज फेज़, ठीक है। देन हम जाते हैं एक्सपोजर फेज़ में। एक्सपोजर फेज़ में क्या होता है कि जितना हमें प्रेशर टेम्परेचर चाहिए उतने पे हमारा सैंपल जो है, उतनी इसमें स्टीम जो है एडमिट करी जाती है जितना हमें रिक्वायर्ड होता है। तो हमारा जो सैंपल है वो एक्सपोज हो रहा है टू द रिक्वायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर। देन आता है हमारा थर्ड फेज़, सेकेंड फर्स्ट हो गया, हमारा आता है थर्ड फेज़ विच इज़ द एग्जॉस्ट फेज़। इस फेज़ में प्रेशर रिलीज़ होके कहाँ से रिलीज़ होता है, ये जो मैंने आपको एग्जॉस्ट वाल्व दिखाया इस पर, यहाँ से प्रेशर रिलीज़ होता है। एंड हमारा जो है इससे पता चलता है कि हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है एंड द इंटीरियर इज़ रिप्लेस्ड विद द एम्बिएंट प्रेशर, ठीक है। तो these are the 3 phases of sterilization and this is how autoclave works. ऑटोक्लेव में मेन काम क्या है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करके हमारा जो है एयर को रिप्लेस किया जाता है स्टीम से। एंड यहाँ पे वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम मेंटेन किया जाता है, जो कि हमारा ये जो सील्ड लिड है वो मेंटेन करती है। देन हमारा प्रेशर अप्लाई होता है जितना हमें रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद हम स्टीम से स्टरलाइजेशन को अचीव करते हैं। एंड देन हमारा लैब इक्विपमेंट्स या फिर हमारा क्लिनिकल आइटम्स वो स्टरलाइज हो जाते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ moist heat sterilization which is done by the equipment called autoclave, and this is how autoclave works. I hope you like this video, and if it helped you and you have any further questions, do comment in the comment section. Meet you in the next video. Until then, bye bye.